ओके। अरे तुम्हें एक तकलीफ देने आया हूँ। आओ बैठो। थैंक्स। तुमने इसे पहले कभी देखा है? ये तो अंजलि है, सीमा की फ्रेंड। 2 दिन पहले ही मिली थी। सगाई वाली रात अंजलि से तुम्हारी कोई फोन पर बात हुई थी? नहीं, लेकिन बात क्या है? अंजलि उस दिन से गायब है। गायब? होटल में इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि तकरीबन रात 10:30 बजे उसने यहां फोन किया था। मैं तो पार्टी में बिजी थी। बाबूलाल, एंगेजमेंट पार्टी की रात अंजलि नाम की किसी लड़की का फोन आया था? बेबी, एक बात बताओ, ये एंगेजमेंट किसकी थी? बाबूलाल, वो मेरी एंगेजमेंट थी। अरे बड़ा मजा आया था, मुझे पता है। अब ठीक से याद करके बताओ कि अंजलि नाम की किसी लड़की का फोन आया था? अच्छा, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे फोन कर देना, मैं चलता हूँ। बाय। हेलो इंस्पेक्टर। ओह हेलो। कैसे आना हुआ? विकी, करण अंजलि के बारे में पूछने आए हैं। कौन अंजलि? सीमा की फ्रेंड, जो उस दिन हमें ज्वेलरी शॉप में मिली थी। सीमा की सहेली। याद आया, याद आया, याद आया। अंजलि का फोन मैंने उठाया था। उसने मुझसे बोली थी कि प्रिया को फोन दो, मुझे उससे सीमा के बारे में कुछ कहना है। सीमा के बारे में? तो फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बुलाने तो आ रहा था, मगर मुझे किसी ने रोक लिया। किसने रोका था? बेबी, मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं याद करके बताऊंगा। अरे तुम लोग भी किस भुलक्कड़ की बातों में आ गए? इसकी बातों पर भरोसा करना बेवकूफी है। चलो तुम जाओ यहां से। अरे जाओ। मुझे कभी कभी तो इस विक्की पर भी शक होता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, या सी यू, बाय बाय। प्रिया, कितनी बार नाम बुलाया? अच्छा विकी, सगाई वाली रात जब मैं ड्राइंग रूम में आया था तो तुम किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? उस दिन मिस्टर मदन चोपड़ा की बेटी की सगाई हुई थी। इंस्पेक्टर करण, किसी ऐरे गहरे की नहीं, सैकड़ों फोन आए थे बधाई के लिए। एंड आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे मालूम नहीं था कि आप इंक्वायरी करने वाले हैं, वरना फोन कॉल्स की एक लिस्ट बनवा लेता आपके लिए। आई एम सॉरी विकी, मैं तो यूं ही नॉर्मल इंक्वायरी कर रहा था। वैसे तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। बाय। विकी, हो सकता है अंजलि सीमा की मौत के बारे में कुछ बताना चाहती हो। प्रिया, सीमा की मौत को 1 साल होने को आया है। अरे अब तो उसका कातिल खुदकुशी भी कर चुका है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। तुम इन पुलिस वालों को जानती नहीं हो। अपनी रोजी रोटी के लिए गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते फिरते हैं ये लोग। प्रिया, प्रिया, आई एम सॉरी प्रिया। प्रिया, मैं कितना खुश था कि हमारे प्यार ने तुम्हारे दिल से सीमा की मौत का गम भुला दिया।
लेकिन इस कमबख्त ने तुम्हारे सूखे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया। यस विकी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। और देखो जल्दी आना, मुझे 5 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। हाँ जी, मैं अभी आया। चोपड़ा साहब, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी तो बहुत भरोसे वाले आदमी को दी जाती है। अरे भाई, इसमें भरोसे की क्या बात है? और विकी अब कोई गैर नहीं, हमारा होने वाला दामाद है। अच्छा तो चोपड़ा साहब, मैं चलूं? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया सर। अरे हाँ, ये विकी अभी तक आया क्यों नहीं? विकी, विकी, विकी कहाँ गया? यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। नेवर माइंड, आओ मेरे साथ। लंदन के कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे टेक्निकल कोलैबोरेशन के सिलसिले में जर्मनी जाना होगा। जी। वहां मुझे काफी वक्त लगने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। इससे तुम मदन चोपड़ा की तरह कंपनी के हक में कोई भी फैसला कर सकते हो। सर, आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, ओके विकी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब। थैंक यू। चलो देसाई। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था मदन चोपड़ा। तूने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, अपनी तकदीर का वो कोरा पन्ना दे दिया है जिस पर मैं जब चाहूं तेरी बर्बादी का इतिहास लिख सकता हूं। विकी साहब, आप पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर देसाई, आप अपने काम से काम रखें। क्या सही है क्या गलत, ये आपसे बेहतर मैं जानता हूं। लेकिन सर, जानी, जानी, जानी। हाँ? बढ़ती हुई अपराध की घटनाओं के बारे में आज सुबह बंबई के पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों को बताया कि प्रभावित इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस के कांस्टेबलों को भी राइफल्स दिए जा रहे हैं। एक और घटना में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जो लाश चौपाटी पर एक बड़े सूटकेस में पाई गई थी, वो हिल टॉप होटल की एक महिला कर्मचारी की थी। बताया जाता है कि लाश जिस लड़की की थी उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और उसका नाम था अंजलि सिन्हा। हेलो इंस्पेक्टर करण स्पीकिंग। मैं प्रिया बोल रही हूँ। बोलो भैया। मैंने अभी टीवी पर देखा
कि अंजलि की लाश बीच पर मिली है? मुझे पता है, और उसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे घर ही आ रहा था। नहीं करण, तुम यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती कि विकी और पापा को इस बात का पता चले। तो फिर कहाँ मिलेगा? तुम एक काम करो, तुम मुझे अभी सन एंड सन की कॉफी शॉप में मिलो। ओके? ओके, बाय। बाय। हाय ब्रे। अरे क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। किसका फोन था? मेरी एक सहेली का फोन था। मैं उससे मिलने उसके घर पे जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें उसके घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जरा चेंज करके आती हूँ। अब तक हम समझ रहे थे कि सीमा का कातिल रवि था, लेकिन अंजलि के मौत के बाद लगता है कि सीमा का कातिल रवि नहीं कोई और है, और उसी ने रवि और अंजलि दोनों को मार डाला। लेकिन रवि ने तो खुद सुसाइड नोट में लिखा था कि वही सीमा का प्रेमी है और कातिल भी। कातिल बहुत चालाक है प्रिया। उसने रवि और सीमा को मारने में एक ही हथियार का सहारा लिया, सुसाइड नोट। सीमा के बारे में जिसने भी खबर देनी चाहिए वो मारा गया। रवि तुम्हें सीमा के कातिल की तस्वीर दिखाना चाहता था, और बाबूलाल के कहने के मुताबिक अंजलि भी सीमा के बारे में कुछ बताना चाहती थी। तो फिर कातिल कौन हो सकता है? कातिल जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी हर बात की खबर रखता है। खैर, वो चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। कहां गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहा तो था, अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? मिस करण? अगर मैं करण से मिलने भी गई थी तो उसमें बुराई क्या है? बुराई? बुराई मिलने में नहीं है, बुराई छुप छुप कर मिलने में है। आखिर बात क्या है? क्यों तुम मुझसे बार बार मिलने के लिए जाती हो? कभी पुलिस स्टेशन में, कभी कॉफी शॉप में, कभी उसके घर में। अगर इतना ही शौक है तुम्हें उससे बार बार मिलने का, तो मेरे सामने क्यों नहीं मिलती उससे? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम जानना चाहते हो ना कि मैं करण से क्यों छुप छुप कर मिलती हूँ? इसकी वजह तुम और मेरे पापा हो। जब भी मैंने सीमा के कातिल के बारे में बात करनी चाहिए, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और ना ही पापा ने। मजबूर होकर मुझे करण से मदद मांगनी पड़ी, और आज उसी की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बहन का कातिल जिंदा है। और तुमने मेरे और करण के बारे में ऐसी घटिया बात सोची? छी! शर्म आनी चाहिए तुम्हें विकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आई एम सॉरी प्रिया। मेरे गुस्से, मेरी जलन, मेरे शक की वजह मेरा प्यार है। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं प्रिया। इतना प्यार कि अगर किसी की नजर भी तुम्हारे चेहरे पर रुकती है तो मेरा खून खौल उठता है। और आज एक पल के लिए मेरे दिल में तुम्हें खो देने का डर आ गया, और शायद इसलिए न जाने में तुमसे क्या क्या कह गया। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून हो प्रिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। विकी, अब कभी अपने प्यार पर शक मत करना। मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। तो चलो आज की शाम हमारे प्यार के नाम